जाएगा तो मैं इसे अपना व्यापार सौंप दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो दिन में बाहर नहीं जा सकता। मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें वो मिल गया जो मैंने कहा था? मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहूंगा। मैंने एक हाशिरा को खत्म तो कर ही दिया है। आकाजा एक हाशिरा मारा और तुम्हें लगा कि तुमने कोई जीत हासिल कर ली है। मैं तो चाहता हूँ कि डीमन स्लेयर पूरी तरह खत्म हो जाए। तुम्हें इस बात का घमंड है आकाजा। आकाजा, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तुमने मुझे निराश किया है, दफा हो जाओ। मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं तुझे पहचानता हूँ, तेरा चेहरा मुझे याद है। तांजीरो सुन, मैं चुपके से पेस्ट बंस ले आया। ये क्या हो गया मुझसे? माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का। मैं सच में माफी चाहती हूँ। रेंगोकू की कौवे, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम सेंजूरो हो? क्या तुम जानते हो क्योंजूरो रेंगोकू अब इस दुनिया में नहीं है? क्यों आए हो यहाँ? हमें उसके बेकार के संदेश की कोई जरूरत नहीं है। मरना ही था उसे, और नाड़ी था वो क्योंजरो। उसके अंदर कोई हुनर नहीं था, निकम्मा था। सिंजरो, और रोने का कोई फायदा नहीं। आप कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं। लड़के, आखिर तू है कौन? दफा हो जा। तुम वही हो जो सन ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। पिताजी, इसे छोड़ दीजिए। दूर हट यहाँ से। आप अपमान कर रहे हैं अपने बेटे का जो बढ़ चुका है। क्योंकि तुम सन ब्रीदिंग तकनीक को मानने वाले हो। मैं इन ईयर रिंग्स के बारे में सब जानता हूँ। सन ब्रीदिंग? पहले हिनोकामी काकुरा की बात कर रहे हैं? दूसरी सारी ब्रीदिंग तकनीकें सन ब्रीदिंग से ही निकली हैं। हिनोकामी काकुरा। रेंगोकू के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत। रुक जाइए पिताजी। क्यों? अब मैंने ये क्या किया? ये लो। शुक्रिया। क्या अब वो ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया। मन हल्का कर दिया तुमने। मेरे भाई की जिंदगी के आखिरी पल कैसे थे? अच्छा, तो मेरा भाई आखिर तक लड़ता रहा। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं उनको बचा नहीं पाया। मेरे भाई ने भी तुम्हें शायद मना किया होगा। इस किताब में कुछ ऐसा है जिसे पढ़कर मेरे पिता अक्सर हैरान होते थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या? फटी हुई है। लगता है मेरे पिताजी ने इन पन्नों को फाड़ दिया होगा। मैं माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है सेंजूरो। लेकिन तुम इतनी दूर से इसी के लिए तो आए हो। तुम परेशान मत हो, मैं और ज्यादा अभ्यास करूंगा। जो करना पड़े करूंगा। मेरे भाई के पास अभ्यास करने के लिए कोई भी नहीं था। आमतौर पर मैं उसका साथी बनता था, लेकिन मेरी निचीरिन तलवार का रंग बदला ही नहीं। मुझे नहीं लगता मैं कभी तलवारबाज बन पाऊंगा। मुझे लोगों की मदद किसी और तरीके से करनी होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा। उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें सही लगता है। अगर तुम्हें कोई बुरा कहेगा तो मैं उसे मार दूंगा। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। अगर कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें तुरंत संदेश भिजवा दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। सफर में ध्यान रखना। ये मेरे भाई की निचीरिन स्वॉर्ड गार्ड है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मेरे भाई का संदेश? मुझे नहीं सुनना। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। यही मेरे भाई के आखिरी शब्द है। अलविदा पिताजी। क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। A few moments later. तो इसीलिए तुम खाना नहीं खा रहे हो? किसी को कुछ और चाहिए? मुझे चाहिए।
वैसे इस समय हागा नेसुका क्या कर रहा है? वो बरामदे में बैठा है और राइस डम्पलिंग्स खा रहा है। राइस डम्पलिंग्स हागेनेजुका को बहुत पसंद आते हैं। सोबर ऑन करना है। हर दिन हम सब मिलकर ट्रेनिंग करते हैं और अब हम सभी डीमंस का मुकाबला करने जा रहे हैं। मुझे नेजुको की कुछ बाल दे दो। क्या बोलूं मैं इस पे? उत्तर पश्चिम की तरफ की गुफा में छुपे हुए डीमन को मार दो। डीमन यहीं आसपास ही होना चाहिए। मैंने गलती कर दी। अरे नहीं, कैसा डीमन स्लेयर है। तुम्हारा खेल खत्म। इतना आसान मत समझ। वाटर ब्रीदिंग। मुझे छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। चिल्लाना बंद करो। उन्हें छोड़ दो ना। कनाओ, मुझे बचाओ कनाओ। कनाओ, मुझे बचाओ। क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो? अब मुझे कुछ जवाब भी दो। तैयार हो जाओ सब। लड़कियों को ऐसे उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये लड़की अपने आप उसके आसपास गई है? ये उठा के ले जा रहे हैं। बेवकूफ लड़की। अनाड़ी हो तुम। मैं हूँ लॉर्ड लुइस, पहले शिनोबी था। अब तुम्हें लगा कि तुम्हारे टुच्चे बार का मुझ पर असर होगा? चुप हो जाओ। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं हासिरा हूँ, समझ में आया? मैं नहीं मानता कि तुम हासिरा हो। तेरे मानने या ना मानने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इन दोनों को ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन के लिए 2 लड़कियों की जरूरत है। उसने वर्दी भी नहीं पहनी। फिर ये बेकार है। चलो फिलहाल मिशन के लिए मैं एक को ही ले जाता हूँ। आओ एक ही जगह हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा है क्या? तो चलो तुम्हें भी अपने साथ ले चलता हूँ। याद रहे, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हमें आखिर जाना कहाँ है? जापान की वो जगह जहाँ शराब है, शबाब है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ बसेरा है डीमंस का। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बढ़िया जगह है। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? राजा जी। अगर बोलूं कुत्ता बन जाओ तो बन जाना, अगर बोलूं बंदर बनना है तो बन जाना। तुम मेरी छत्र छाया में हो। बहुत अजीब है ये तो। मुझे एक बात समझनी है, तुम आखिर देवता हो किस चीज के? ये एक अच्छा सवाल है। तुम समझदार लगते हो। मैं हूँ शान और शौकत का देवता। मैं हूँ पहाड़ों का राजा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे हिसाब से काफी डरावने हो। आओ चलें, मेरे पीछे आओ। वो देखो, देखो उसे। तो ये है आसिरा की ताकत। A few moments later. मेरी बात गौर से सुनो, चाहे जो भी हो बग्गी से नीचे नहीं उतरना। अरे इनोस्की, बेवकूफ है ये तीनों। वापस चलो तुम तीनों। ओ पीली कमीज वाले, ये है योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? शोर मत करो। सुनो, वो पीले बालों वाला लड़का कहाँ गया? ओ झबरीले चिकने, जन्नत के मजे लेने तो आजा। ये जगह तो खूबसूरत लड़कियों से भरी हुई है। अभी इस काम के लिए बच्चे हो तुम। अंदर आ जाओ। जब तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, सबसे पहले मेरी पत्नी को ढूंढना। ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम ये काम हमसे नहीं करवा सकते, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जैसे बेवकूफ इंसान पत्नी हो ही नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और उससे जानकारी मिलनी बंद हो गई, इसलिए तुमसे ये सब बोला। ये वो लेटर्स हैं। ये तो बहुत सारे लेटर हैं। वहाँ मेरी 3 पत्नियाँ हैं। बताओ क्यों तुम्हें 3 पत्नियों की जरूरत है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या?
तो फिर हमें वहाँ पर करना क्या है? तुम वहाँ पे भेस बदल कर रहना। मैंने डीमन वाले 3 घरों को चुना है जहाँ से तुम जानकारी लाओगे। टपक गई क्या तीनों पत्नी? ये तीनों तो बड़ी अजीब सी लड़कियाँ दिखती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें खरीद पाएंगे। यानी तू इतना हैंडसम है तो मैं एक को तो ले ही सकती हूँ। हम अपने पास बीच वाली लड़की को रख लेते हैं। मैं पक्का पूरी मेहनत से काम करूँगी। दोनों के दोनों बिल्कुल बेकार हो। मैंने तुम्हें लड़की बना दिया, इस बात से नाराज हो? सुनो, जरा उधर देखो तो, वहाँ इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है?